स्मार्ट प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जिक्र करते हुए मुझे खुद भी बहुत हैरानी हो रही है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि योगी जी कहते हैं कि गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बेहतरीन व्यवस्था की गई है कि चोर डकैत उनका नाम सुनते थर थर कांपने लगते हैं। चोरी डकैती जैसा कोई मामला अब सामने नहीं आता। अगर चोर डकैत को योगी जी का नाम बता दिया जाए तो खौफ के मारे कपकपी आने लगती है। इतना ही नहीं, मारपीट रंगदारी जैसे शब्द तो 4.5 साल में किसी ने सुने ही नहीं। अब ये एक रिसर्च का विषय बन गया है। लोगों में उत्सुकता है कि रंगदारी जैसे किस चिड़िया का नाम है। रंगदारी अगर होती होगी तो कैसी होगी, ये लोग जानना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बेहतरीन व्यवस्था अगर कहीं हुई है ना, तो वो सिर्फ यूपी में ही हुई है। आरोपी या तो पकड़ लिए गए हैं, या तो ठोक दिए गए हैं, या फिर उन्होंने आरोप करना ही छोड़ दिया है। आरोपी अगर योगी जी के बारे में सोचते हैं तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। एक ऐसा समय था जब यूपी में गुंडा राज हुआ करता था, लेकिन अब ना यूपी में गुंडा बचे हैं और ना उनका राज हुआ करता है। ये तो सारी हो गई भूमिका की बात। अब आपको बताती हूँ कि पूरा मामला दरअसल है क्या। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दरअसल रविवार देर रात यानी कि 18 जुलाई 2021 को न्यू अर्पित अस्पताल और रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रदीप कुमार पर तरकुलहा के पास हमला होता है। प्रदीप के सिर पर गंभीर चोट आती है और बाएं हाथ की 2 उंगली काट ली जाती है। घायल अवस्था में प्रदीप को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है और बदमाशों ने उनके चालक को भी बुरी तरीके से पीटा। दरअसल चिलुआताल थाना क्षेत्र के रेलवे बिहार कॉलोनी करीमनगर निवासी प्रदीप कुमार न्यू अर्पित अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। उनके मैनेजर नीतीश कुमार ने बताया कि प्रदीप को कई दिनों से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, लेकिन वो पैसा देने से साफ इनकार कर रहे हैं। प्रदीप जब तरकुलहा मंदिर गए हुए थे और रात में जब वो वापस लौट रहे थे, उस समय चरपहिया गाड़ी से कुछ हमलावर तरकुलहा मोड़ पर उन्हें ओवरटेक करते हैं, उनकी गाड़ी को रोकते हैं, उनकी ड्राइवर को बुरी तरीके से पीटते हैं और फिर ड्राइवर को भगा देते हैं और प्रदीप को बुरी तरीके से पीटकर बाएं हाथ की 2 उंगली काट लेते हैं। अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया जाता है। चिलुआताल थाना क्षेत्र के पुलिस मौके पर पहुंचती है, उनका बयान लेती है और प्रदीप के भाई को केस दर्ज करने के लिए चौरी चौरा थाना भेज देती है। प्रदीप ने बताया कि रंगदारी के लिए जब भी उन्हें फोन आता है तो उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। उन्हें कभी भी इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने के बाद बदमाश उनसे रंगदारी मांग लें। ऐसा संभव हो भी सकता है, ये सोचकर उन्हें हैरानी थी। इसीलिए जितनी बार भी उन्हें फोन आया वो उन्हें सिर्फ यही लग रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। ऐसे में बदमाशों को लगा होगा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा कि प्रदीप से रंगदारी के पैसे ले सकें। एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि पहली नजर में ये मामला तो मारपीट का नजर आ रहा था। रंगदारी जैसा शब्द तो इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं था, पर अब सूचना मिली है तो आरोपी को पकड़कर बाद में स्थिति साफ की जाएगी। ये मामला जांच का है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसे कई मामले आपको जरूर बताना चाहती हूँ जो रंगदारी से जुड़े हुए हैं। 23 नवंबर 2020 को खोराबार के स्वर्ण व्यापारी श्री राम वर्मा जी से भी 3 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई। 10 फरवरी 2021 में गुलरिया के मौसम वैज्ञानिक से भी रंगदारी के पैसे मांगे गए थे। 1 फरवरी 2021 को गुलरिया इलाके के पूर्व प्रतिनिधि से भी रंगदारी की पैसे की मांग की गई। ये सब तो मामले हैं, लेकिन जरूरी इस बात की है ये समझना है कि उन पर कार्रवाई हुई है कि नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज अगर बेहतरीन है तो वो यूपी में है। इस पर अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो दरअसल वो मूर्ख है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।